मैं किसान का बेटा हूँ, ठीक है। इस देश का युवा, इस देश का खिलाड़ी, वो भी दिल्ली जंतर मंतर पे बैठा, वो ठीक है। किसान वे खुली सब नाराज है, मुझे यही बता। 70 साल से किसान डीएम एसपी जज था। 70 साल से कांग्रेस की सरकार है, बड़ी बड़ी पोस्टों पर किसान था। अरे जब से मोदी जी की सरकार आई किसान खुश है। 70 साल से अगर किसान को लूटने का काम किया है, किसान को ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है, वो कांग्रेस ने किया है। आज योगी और मोदी की सरकार में, मोदी योगी की सरकार में आज किसान खुशहाल है। आज उसके खेत तक रोड पहुंचाने का काम किया है वो मोदी ने, योगी ने किया है। अगर आज सारी फैसिलिटी किसान को दी जा रही, वो मोदी योगी सरकार में दी जा रही। ये सिर्फ राकेश टिकैत ने अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को नेता बनाने के लिए कितने किसानों को मौत के घाट उतारने का काम किया है। अब ये किसान भी और भारत का व्यापारी भी और भारत का मजदूर, ये सारा नरेंद्र मोदी के साथ है। हम 400 को पार करेंगे। ये कितनी ताकत लगा ले, इनकी ताकत से हम हारने वाले नहीं है। मोदी 400 को पार करेगा इस बार, देख लेना। 2024 में जनता की आवाजें देखना भी। भारत माता की। लेकिन ये नरेंद्र मोदी। देखिए 2024 का भविष्य बताऊं, मोदी मोदी मोदी। सुनिए, आप नारे लगवाइए, लेकिन बात भी सुनिए ना। अगर ये बात कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, आप बताइए। जोन से सुनिएगा देश की समस्या। मेरा मानना है यदि सभी विपक्षी पार्टियां वर्तमान सरकार की तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर, लॉजिक की बुनियाद पर और उसके लीडरशिप अध्ययन करके आवे और सवाल करे, डायरेक्ट मोदी जी पर वह सवाल न करे। मेरा मानना है मंत्रियों से सवाल करे और मोदी जी पर जैसे वो आक्रमण करते वो फिसल के गिर जाते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी को छोड़ करके बाकी जो लीडरशिप है, यदि उस पर आक्रमण किया जाए तो वर्तमान सरकार और ज्यादा सचेत होगी और बेहतर तरीके से काम करेगी। और इस तरीके सीओ पे मोदी भारी पहले ही बढ़िया काम कर रही होती वर्तमान सरकार तुम्हारी, तो वो हटती क्यों हटती है? अगर वो अच्छा काम कर रही होती मोदी। बताइए कि जैसे ये कह रहे हैं कि भाई गांधी परिवार के नेता जो है राहुल गांधी हैं, अध्यक्ष भले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, तो दिक्कत क्या है गांधी परिवार? मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब, तो खैर 500 रुपए लेके आए होंगे राहुल गांधी जी से। मैंने पैसा नहीं लिया। जो सवाल पूछे वो, एक मिनट, जो लोग भी सवाल यही सवाल लोग पूछते थे आप लोगों से कि 15 लाख क्या हुआ। 70 साल से क्या किया है? पाकिस्तान बनाना चाहते हो यहाँ का, हाथ में कटोरा देना चाहते हो कांग्रेस की सरकार लाके, जो पाकिस्तान के हालात है। अरे भुखमरी लाना चाहते हो, देश को लूटने का काम किया, ठगने का काम किया। उनके दादा, उनके परदादा प्रधानमंत्री रहे, ये फिर राहुल गांधी। अरे उनके पहनावा कर लिया का। अब मोदी योगी आएगा, इन चोरों को भगाना है, इन लुटेरे को भगाना है, मोदी को लड़ना है, योगी को लड़ना है, देश का विकास करना है। ये देश को या लुटेरा थे तो यही देश के नागरिक पिछले 50 सालों तक कांग्रेस को शासन में क्यों रखा? चोर है चोर। अगर ये लुटेरा पार्टी है और परिवार है तो 50 सालों तक देश की जनता बेवकूफ थी, मूर्ख थी। ये कह रहे हैं कि सुनिए, अरे सवाल ये कह रहे हैं कि जो क्या आज जो ईवीएम पे ये सवाल उठाते हैं, ये ईवीएम कहते हैं, क्या पता ईवीएम से ही गांधी आ रहा हो। राम मंदिर क्यों नहीं बना? 70 साल से कितने हिंदुओं को मारा, कितने मुसलमानों को मारा, कांग्रेस ने मारा। क्यों राम मंदिर नहीं बना? 370 धारा क्यों नहीं हटी? हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करता है कांग्रेस ने। क्या किया आज तक? हिंदू मुस्लिम। अरे राम मंदिर के चक्कर में कितने मुसलमानों को, हिंदुओं को मारने का काम किया। ये मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस को आज मोदी सरकार के 10 साल पूरे होने वाले हैं, क्या बदला? सुनिए, इधर सुनिए। आप ये बताइए 10 साल में मोदी सरकार को आपको नहीं लगता अच्छा काम किया? नहीं, निश्चित रूप से सरकार, अगर सरकार यदि अच्छा काम नहीं करती तो 2014 के बाद 2019 में उसको कब आम जनता बहुमत देती? मेरा सवाल वो नहीं है। राहुल गांधी को
पप्पू कह करके भारतीय राजनीति से आप अलग नहीं कर खुद ही कहते हैं। जो इंसान लीटर में आटा तोल रहा हो, जो इंसान कह रहा हो कि चील को बेरोजगार है, जो इंसान कह रहा हो कि भैया मशीन लगाऊंगा आलू से सोना, उसको पप्पू नहीं को क्या देवी देवता बोलेंगे? क्या उसकी आरती उतारेंगे? थोड़ा सा ये है, जब से मोदी सरकार आई है तो यही हुआ है कि यहाँ आवाजें आती थी कि बम फट जाएंगे, अब वो आवाजें नहीं आती। बस यही ये भाई साहब को क्या फिर क्यों दिक्कत हो रही है मोदी सरकार से? फिर आप पत्रकार महोदय, आप पत्रकार महोदय, बढ़िया है। जो विषय सामने आया आप उस विषय पर है। विषय में 2024 नहीं, गलत बात। विषय ये थी 2024 और क्या सरकार आएगी। मेरा कहना है सरकार को बेहतर काम करने के लिए मजबूत विपक्षी पार्टी होना आवश्यक है और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी उस लीडर से पप्पू कह करके आप उसको इनसे पूछो मोदी जी क्यों कहलाते हैं? पूछो। वो पनौती जो आके अपनी दादी को खा गया, अपने बाप को खा गया, पूरी कांग्रेस पार्टी को खा गया, वो पनौती, वो रहो मोदी जी को कहते हैं कि पनौती, और आप राहुल गांधी जी कैसे कह रहे हो? आपको लगता है कि एक सेकंड, विषय से मत। राहुल गांधी जब उपराष्ट्रपति का मजाक बनाते हुए वीडियो बनाते हैं, पनौती जैसे शब्द, उपराष्ट्रपति का नाम ही लग रहा, जब उनका मजाक बनाते हैं, वीडियो उनका शूट करते हैं, प्रधानमंत्री का वीडियो नहीं, वो मजाक नहीं बना रहे, मजाक दूसरे लोग बना रहे हैं और उसका सपोर्ट करना सही है। वो समर्थन, वो वीडियो बना रहे हैं, ओनली उसका सही समर्थन है ना, ओनली वो वीडियो। तो लगता है मजाक उड़ाना सही है प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? गलत है मेरा ये कहना। अरे भाई आप ही बोलो ना, लॉजिक नहीं है ना, यही प्रॉब्लम है। सही बोलो, आप बोलो, सही बोलो। आप लॉजिकल बात करो। जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि फैक्ट पे बात करिए, मोदी सरकार क्यों आनी? यार मोदी जी ने ना कूड़ा साफ नहीं किया, इकट्ठा कर दिया है, सारे चोरों को एक जगह कर दिया है, ठीक है। और एक घाट पे ना कुआ, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, भेड़िया पानी पी रहा, सामने खड़ा है मोदी, फिर सामने शेर खड़ा है, फिर ध्यान रखना। राहुल गांधी भी बब्बर से। राहुल गांधी कौन है यार? इसकी क्या जनता 50 सालों से मूर्ख थी जो कांग्रेस को चुनती थी? अगर हाँ तो आप लोग कहिए कि आप लोग मूर्ख थे। खत्म। भाई सुन लो पप्पू का चला ये कह रहे हैं कि 50 साल से क्यों? देखो मैंने पहले भी कहा था जो खड़गे अपनी धोती नहीं संभाल पा रहा उसको ये कह रहे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जिसको ये नहीं पता जनेऊ बनियान के अंदर पहनते या कुर्ते के बाहर पहनते हैं, उसको ये कह रहे प्रधानमंत्री बनाए। तो यार ऐसे बंदे को पप्पू ना कहें तो क्या कहें बताओ। और उसको कह रहे कि प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। गलत बात है पप्पू बोलना, गलत बात है। सुनो भाई साहब, सुन ले भाई साहब, ये बात गलत है पप्पू बोलना। देखो राहुल गांधी के परिवार ने भी इस देश के हित में बहुत बड़े बड़े काम करे। जैसे सुन ले भाई, सुन ले, जैसे यहाँ ब्लास्ट के काम करे, गुंडागर्दी कराई, लूट मार कराई, देश में आतंकवाद कराया, बड़े बड़े काम कराए नहीं कराए? हाँ छोटा सुन लो पहले, हाँ या ना? पता है बोलो। हाँ ना में हर चीजों का उत्तर। तो ऐसे आदमी को पप्पू नहीं, ये इस देश का बोलना चाहिए। ये पप्पू की बात नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। आपको लगता है 2024 में जैसे भैया कह रहे हैं कि फैक्ट पे बात करिए, मोदी सरकार को अगर लाना है या विपक्ष को मजबूत करना नहीं चाहते हैं आप लोग? देखो इस देश की बर्बादी के जिम्मेदारी ऐसे लोग हैं। कांग्रेस के राज में 500 का 1000 का नोट एक बंदा बता दिया जिसके पास नकली नोट ना है। मेरे पास खुद 8 बार आया था 500 1000 का, आज आ रहा है किसी के पास। हर बस पे लिखा होता था कि भाई अपनी सीट लूट रहे हैं तो कहां से आएगा आपको नोट? मोदी जी लूट ले, लेकिन चोरों को लूट रहे ना, जो देश का पैसा लूट के, मेरे टैक्स का पैसा लूट के जिन्होंने इकट्ठा कर रखा था। कांग्रेस के एक नेता के घर से 350 करोड़ रुपए मिले, बता दे कहां से आए वो एक नेता के अंदर। और ये कहते कि लूट, वो काला धन आ गया, काला धन आ गया, काला धन आ गया। भाई ये काला धन ही होता है, ये बंदे के पास है। और एक जैन था, वो मैं उसका नाम भूल गया, पम्मी जैन, यूपी में, जब उसके घर से नोटों की गड्डियां पकड़ गई, सोने जवाहर पकड़ गए, तो पेट में दर्द किसके रहा? अखिलेश के। क्यों हो रहा भाई? मोदी साहब से इतना दिक्कत क्यों है? विपक्ष क्यों
क्यों हमेशा कहता है कि नहीं मोदी साहब को हटाओ हटाओ, सब जवाब दे रहे हो? इनको ये डर लग रहा है कि भाई जैसे केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह अंदर गए, हमारा भी नंबर है, क्योंकि काला धन तो हमारे पास भी है। और आज इस देश की बर्बादी के जिम्मेदार ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि हमें वोट किसको देना है। ये लोग बिहार में किसको वोट देते हैं? अनपढ़ लालू यादव के 2 लड़कियों को, जो एक 8वीं फेल है और एक 9वीं फेल है, और एक शिक्षा मंत्री है। अरे संविधान को छोड़ो, संविधान को छोड़ो। और लालू यादव के दोनों अनपढ़ लड़कों, शिक्षा मंत्री। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? व्यक्ति, हमारा जब संविधान जब लागू हुआ उस समय हमारे नेताओं ने कहा कि ग्रेजुएट लोग ही हमारे देश को चलाए। तो उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जरा सुनिए ना भाई, नॉलेज नहीं है तो बात मत क्या कीजिए। अरे आप बोलिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो बाद में हमारे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बने, उन्होंने कहा कि अनुभव किताबों से नहीं आता, जीवन को खपाने से आता है। हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन उनका जीवन का अनुभव इतना बड़ा है कि वह बीए पास वाला से ज्यादा नॉलेज। तेजस्वी यादव को थोड़ा बताइए। फिर विषय देख ले, मैंने विषय रखा। महाराज बताइए। सुनिए, मैंने दे रहा हूं कृष्ण का रखा, संविधान का रखा। आप लालू प्रसाद यादव का नहीं, अनुभव ओनली आपका दिया हुआ भगवान, अरे का नॉलेज बात हमसे करिएगा। जो 2 रुपए का नॉलेज बता रहे हैं पप्पू खान जी के समर्थक, जी पर आ गए, क्यों ना बोले? तुम क्यों चिढ़ रहे हो? तुम क्यों चिढ़ रहे हो? विषय नहीं जानते तो तुम पप्पू से क्यों चिढ़ रहे हो? बता रहा तुम पप्पू से क्यों चिढ़ रहे हो? करप्शन का भाई कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने अच्छे खासे पढ़े लिखे डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक रोबोट प्रधानमंत्री बना दिया। वो कांग्रेस पार्टी है, कहने पे चलते थे। तो वो पप्पू, तो अब तो वो पप्पू के उसमें चलते ही हैं। तो सोनिया गांधी, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि सोनिया के सामने झुकते हैं, ठीक है। और सोनिया की ये पार्टी जो है टोटल, ये सोनिया के इशारों पे नाचने वाली पार्टी है। बेसिकली बात ये है। आपको नहीं लगता कि 2024 में जिस तरीके से 28 पार्टियां एक साथ आ गई हैं, कह रही मोदी को हटाओ, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, तो हटाना नहीं चाहिए? तो भ्रष्टाचार सब एक साथ करेंगे मिलके, पकड़े कौन जा रहे हैं? अच्छा ये बताओ, भ्रष्टाचार में कौन पकड़े जा रहे हैं अभी? तो भ्रष्टाचार किधर है ये आप सब लोग डिसाइड कर सकते हैं ना। अब भाई साहब सुनिए, जब एक घर में 3 भाई, एक घर में 3 सगे भाई नहीं रह सकते शादी होने के बाद, तो ये 26 पार्टियां कहां से रह लेगी भैया? ठीक है, तो 24 में तो जनता ने डिसीजन दे दिया। बाकी आपका क्या कुछ डिसीजन जरूर बताइए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आदित्य, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।